ओके, वेलकम टू साइंस अकेडमी। मेरा नाम विजय हुआ और आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का स्टार्ट करने वाला हूँ। तो क्लास 9th का मैथमेटिक्स हम ही लेने वाले हैं और आपका साइंस के लिए एक और टीचर होंगे जो कि आपके क्लास 9th के साइंस को लेंगे। फिलहाल वो टीचर अभी अवेलेबल नहीं है, सो आप लोग अभी फिलहाल मैथमेटिक्स का ही क्लासेस को चलेगा अभी, और जैसे लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद आपके साइंस के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स को। तो मैथमेटिक्स में हम लोग अब सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम, जिसके अंदर आता है आपका रियल नंबर। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर को। तो बिफोर दैट हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th का रियल नंबर को स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो आप लोगों के लिए उतना ही यूजफुल है जितना कि क्लास 10th के लिए है। उस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े हुए हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें। खैर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बारे में। तो आज के क्लासेस में हम लोग कुछ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नंबर लाइन पर। ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नंबर 1, नेचुरल नंबर। तो बेसिकली ये नंबर सिस्टम के बारे में आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में, फिर भी दोबारा से रिकॉल कर दिया जाए। तो देखिए इसका नाम से ही कुछ पता चल रहा है, नेचुरल मतलब जो चीज हम लोगों को नेचर से मिला है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ चीजें रखा हुआ है। चलिए हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे मेरा हाथ में कुछ मार्कर्स है, तो हमको इसको काउंट करना है। तो देखिए इसको काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये तो आपका नेचर में ही अवेलेबल है ना, जो कुछ हम लोग आसपास की जो चीज को देख रहे हैं, और जो चीज को देख रहे हैं उसको अगर काउंट करना हो तो काउंट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाथ में कितने अंगुली है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है नेचुरल नंबर। हम लोग यहाँ वो किस चीज से, कहाँ से लिए हम लोग? नेचर से। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये आगे जाते रहेगा। ठीक है? अब आते हैं हम लोग सेकंड वन इज होल नंबर। तो जब हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम लोग काउंट कर रहे थे, तो उस दौरान अगर बोला जाए कि उसके पास कुछ नहीं है तो उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब उस चीज को क्या बोला जाएगा? तो उसके लिए एक नया सिस्टम आया, उसको हम लोग क्या बोले? जीरो। तो जब जीरो को इंट्रोड्यूस कराया गया तो जीरो को तो हम नेचुरल नंबर में रख नहीं सकते हैं। जब जीरो को नेचुरल नंबर में नहीं रखा गया तो हमने इसका नाम दे दिया एक होल, मतलब पूरा होल नंबर। ठीक है? जिसके लिए हम लोग एक और यूज हो जाएगा। जैसे आपका इसमें क्या इंट्रोड्यूस हो गया? जीरो, और ये आपका स्टार्ट हो गया 0 1 2 3 4, और ये आपका अप टू आगे जाते रहेगा। क्लियर? तो ये आपका पहला वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर है जिसको हम लोग काउंट कर सकें, जिसको हम लोग काउंट करते हैं। काउंट कहाँ से होता है? 1 से ही स्टार्ट होता है। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्लियर है? एंड काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये आपका क्या कहलाएगा? होल नंबर। क्लियर है? फिर बात आ गया जब नेगेटिव नंबर का। जब नेगेटिव नंबर को कंसीडर करना है तो हम लोग नंबर सिस्टम में एक और चीज को इंट्रोड्यूस कराएं, जिसको हम लोग क्या बोले? इंटीजर नंबर। ओके? तो इंटीजर नंबर में होता क्या है? तो देखिए होल नंबर तो इधर था ही आपका, और इसके जस्ट इतने इधर में जो आपको पॉजिटिव में देख रहा है बैक में, उसमें हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव में इसको इंक्लूड कर लें। जैसे ये आपका आ जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर एंड डॉट 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 डॉट, ये सारे नंबर क्या हो गए आपके? इंटीजर नंबर। क्लियर है? अगर इस इंटीजर नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहे या फिर कैटेगराइज करना चाहे तो इंटीजर आपके अपने में तीन टुकड़ों में बांटता है। सबसे पहला 1 से लेकर आगे इधर वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? और -1 से इधर के टर्म्स को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर। एंड जीरो इज इटसेल्फ एक इंटीजर है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्लियर है? तो बेसिकली हम लोग अभी तक क्या देख लिया? नेचुरल नंबर के बारे में, जो काउंटिंग नंबर से जो 1 से स्टार्ट होता है। फिर हम लोग देखें होल नंबर, जिसमें हम लोग क्या किए? जब जीरो को इंट्रोड्यूस कराया गया तो जीरो को इसके साथ लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका? होल नंबर, पूरा नंबर। लेकिन जैसे ही हम लोग नेगेटिव नंबर का हम लोग बात किए तो हम लोग के लिए एक नया सिस्टम आया जिसको हम लोग क्या नाम दिए? इंटीजर नंबर।
जैसे आपका जितने पॉजिटिव नंबर है मतलब नेचुरल नंबर है उतने ही नेगेटिव नेचुरल नंबर को हम लोग इधर पे रख दिए। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? इंटीजर नंबर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रैशनल नंबर के बारे में। तो चलिए यहां तक नोट डाउन। ओके, तो अब आपका आता है नंबर 4 रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है क्या? तो वे सारे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, वे सारे नंबर जिसको हम लोग क्या करें p बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका है 0.7 0.7, तो क्या इसको हम लोग p बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डेसिमल पार्ट को हटा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 0.7, हमने क्या किया डेसिमल को हटा दिया, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो। ये आपका हो गया क्या 7/10। तो देखिए वे सारे नंबर जिसको हम क्या कर सके p बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो आपका क्या कहलाएगा रैशनल नंबर। दैट्स मीन 0.7 क्या हो गया आपका रैशनल नंबर। क्लियर है? ओके, अब बात किया जाए 5। क्या 5 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। इसको भी हम लोग रैशनल नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बोलिएगा कि इसमें तो डेसिमल है नहीं तो इसको हटाएं कहाँ? तो देखिए किसी भी नंबर के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो देखिए ये आपका p बन गया और ये आपका q बन गया। तो ये p बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो ये आपका क्या हो गया, अगेन ये भी एक रैशनल नंबर। ओके, अब हम लोग का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये p के जगह पर और q के जगह पर क्या क्या भर सकते हैं। इस जगह पर हम लोग क्या भर सकते हैं और इस जगह पर क्या भर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों जगह पर हम लोग कोई भी इंटीजर्स को भर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी इंटीजर को भर सकते हैं बट एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट 0। इन दोनों सॉरी एक्सेप्ट 0 नहीं, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए हम लोग 0 को नहीं भर सकते। तो दोनों जगह पर हम लोग इसको भर सकते हैं, p और p, मतलब कोई भी इंटीजर को भर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अब बोलिएगा डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं हो सकता है? तो देखिए जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि 5/0, तो एनी नंबर बाय 0 क्या बताता है? एनी नंबर बाय 0 अनडिफाइंड नंबर, जिसको हम लोग इंफिनिटिव टर्म से जानते हैं, या फिर अनडिफाइंड टर्म जहां तक हम लोग पहुंच नहीं सकते। तो देखिए ये अनडिफाइंड नंबर हुआ, तो अनडिफाइंड नंबर तो ये रैशनल का आएगा नहीं क्योंकि ये p बाई क्यू के टर्म में रहा नहीं। अब क्लियर है? ओके, तो रैशनल नंबर क्या है ना, वही सारे नंबर जिसको हम लोग क्या करें p बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए वो आपको क्या करना है रैशनल नंबर, जहां p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है बट q कांट बी 0। जो q होगा आपका 0 नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए डेफिनेशन को एक बार थोड़ा सा लिख दिया जाए। All those numbers which can be represented in the form of p by q, where p and q belongs to integer and q can't be equal to 0। क्लियर है? ये आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया। ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां p और q कहां से आया है ना, इंटीजर वैल्यू को ले सकते हैं, बट q कांट बी 0, जहां पर q का वैल्यू 0 हम लोग पुट नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं अपने से कि क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल नहीं है। चलिए हम लोग नंबर फर्स्ट क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या 0 रैशनल नंबर है? तो देखिए क्या 0 को p बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए 0 है तो इसके नीचे अगर 1 बैठा देंगे तो क्या ये नंबर बदल जाएगा? 0/1 क्या होगा? अगेन इट विल बी 0। तो क्या ये p बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट हुआ कि नहीं? इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। अगर ये रिप्रेजेंट कर पाए तो दैट इज 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन है क्या नेचुरल नंबर
रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1/1 भी रैशनल नंबर हो गया, 2/2 भी रैशनल नंबर हो गया, सॉरी 2/1 भी रैशनल नंबर हो गया, 3/1। तो जितने भी नंबर है उसके डिवाइड में 1 कर देंगे तो हाँ नेचुरल नंबर भी मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। अच्छा, अब उसके बाद अगर बात किया जाए दूसरा, क्या होल नंबर रैशनल नंबर है? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि जीरो अगर आ गया, ऑलरेडी जीरो पता है रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर, तो जीरो के बाद जीरो से ही तो स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। आपको ये पता है ये रैशनल नंबर है तो ये भी तो रैशनल नंबर है, तो दोनों रैशनल नंबर है तो टोटल क्या बोलेंगे? होल नंबर भी मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, अब आता है क्या इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होता है? तो देखते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हम लोग क्या डेफिनेशन देखेंगे? तो ऑल द नेगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर एंड जीरो, ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है? इंटीजर। तो जैसे मान लेते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पता था होल नंबर था, ये ऑलरेडी पता है हमको ये रैशनल नंबर है। तो क्या इसको भी p/q के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि -1 है तो इसके डिवाइड में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 बैठा सकते हैं। -2 है इसके डिवाइड में भी 1 बैठा सकते हैं। -3 है इसके डिवाइड में भी 1 बैठा सकते हैं। तो इंटीजर्स भी आपका रैशनल नंबर हो गया। क्लियर? तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला? मेरा कंक्लूजन ये निकला कि रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन आता है? तो रैशनल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर आता है, रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर आता है, रैशनल नंबर के अंदर आपका इंटीजर्स आता है। ओके, तो चीज़ों को कुछ ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग उसके कुछ ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि किसके घर के अंदर कौन रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपका 3 जनरेशन ले लिया गया, आपके दादाजी, आपके पापा और आप। ठीक है, अब अगर बताया जाए कि आपके पापा किसके घर में रहते हैं, तो आपके पापा क्या होंगे? आपके दादाजी के घर में रहते होंगे। अगर बोला जाए कि आप किसके घर में रहते हैं, तो आप आपके पापा के घर में रहते होंगे या फिर आपके दादाजी के घर में रहते होंगे। तो कुछ जनरेशन वाइज हम इसको बांट लेते हैं, तो कुछ इस तरह का जनरेशन मान लेते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में। क्लियर? तो मान लेते हैं जो सबसे एजेड है, वो एजेड कौन है? रैशनल नंबर। वो रैशनल नंबर के घर में सब कोई रहता है, बेटा पोता परपोता सब रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह हम लोग चीज़ों को मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हमने मान लिया जो घर का सबसे बुजुर्ग है वो कौन है? रैशनल नंबर। उसके घर में कौन रहता है? इंटीजर। अब इंटीजर घर बना लिया होगा, उसके घर में कौन रह रहा है? होल नंबर। होल नंबर घर बना लिया, उसके घर में कौन रह रहा है? नेचुरल नंबर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अराइज करेंगे। क्या क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कौन क्या होता है। तो क्या ये वाला आपको ब्लॉक डायग्राम याद रहेगा कि सबसे बाहर कौन रहता है, उसके अंदर कौन रहता है? बिल्कुल इसी तरह से आप याद रख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग देख लिए अभी तक कि सारे नेचुरल नंबर मेरा नेचुरल नंबर रैशनल होता है, सारे होल नंबर रैशनल होते हैं, सारे इंटीजर्स भी रैशनल होते हैं, मतलब तीनों इसके अंदर आता है। लेकिन हम लोग ये भी देखे हुए इंटीजर्स के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर सब आते हैं। जैसे देखिए ये मेरा इंटीजर नंबर है, इंटीजर के अंदर मेरा होल नंबर और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। ये मेरा होल और ये मेरा नेचुरल। क्लियर है? तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अरेंज कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले इज ऑल नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। आपको क्वेश्चन किया गया क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर में आएंगे? तो आप देखिए नेचुरल नंबर कहां पर है? सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा क्या रैशनल नंबर के घर में आ रहा है। तो देखिए रैशनल नंबर का घर इतना बड़ा है, उसी के अंदर नेचुरल नंबर का घर इतना छोटा है कि नहीं? तो हाँ, नेचुरल नंबर, सारे जो नेचुरल नंबर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। अब क्वेश्चन कुछ दूसरा आते हैं। इज ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन है हम लोग का, इज ऑल इंटीजर, तो इंटीजर्स का घर खोजिए, ये वाला घर बोलता है क्या सारे इंटीजर होल नंबर के घर के अंदर है। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा इंटीजर का घर, वेट, ये मेरा इंटीजर का घर है। अब बोलता है ये जो घर है इस घर के अंदर आ रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? ये था आपका पहला वाला यस था, सेकंड वन इज नो।
चलिए इसी तरह से हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं। इज ऑल होल नंबर इज इंटीजर नंबर? इज ऑल होल नंबर इज इंटीजर नंबर? क्वेश्चन है लोग, इज ऑल होल नंबर आर इंटीजर? क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले होल नंबर का घर खोज लेते हैं। होल नंबर कहाँ भाई? ये वाला। क्या होल नंबर घर इंटीजर के घर के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? यस। क्लियर है? तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि इस नंबर सिस्टम के अंदर कौन आता है। तो आप लोगों को करना क्या है, ये डेफिनेशन लिखना है। ये डेफिनेशन के साथ साथ ये डायग्राम भी आपको दिखा देना है। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस नंबर सिस्टम के अंदर कौन आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन में डिफरेंट नंबर्स को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। डिफरेंट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए आज क्लासेस में हम लोग डिफरेंट नंबर में सीखेंगे, जैसे कोई इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना हो, या फिर कोई डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, या फिर कोई फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, या फिर कोई मिक्स फ्रैक्शन को। तो आज क्लास में हम लोग 4 टाइप के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग जान लेते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। तो नंबर लाइन होता है वो इंडलेस लाइन जिस पर नंबर इंक्लूडेड हो, जिस पर नंबर नोटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। तो देखिए इंडलेस मतलब जिसका एंडिंग ना मिले। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन को हम लोग दोनों तरफ से एरो से इंडिकेट कर दिए, तो आपका क्या बताया ये लाइन। अब इस पर नंबर हम लोग अपने हिसाब से फिजिबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि इसका मिड वाले को हम लोग क्या मान लेंगे? 0। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आते हैं ए नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए ध्यान देते हैं इंटीजर्स। इसका पहला आपको डिनोट करना है -5 को, दूसरा आपको डिनोट करना है -12 को, तीसरा आपको डिनोट करना है 100 को, अब फोर्थ आपको डिनोट करना है 50,000। तो इतने चीजों को आपको डिनोट करना है। तो देखिए ये नंबर सबके लिए अलग अलग स्केल पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक ही स्केल लेकर सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम लोग से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत छोटा है तो कोई एक बहुत बड़ा है। तो अपने नंबर के हिसाब से हम अपना स्केल को डिसाइड करेंगे। अब बात आता है स्केल होता क्या है। तो देखिए जो हम लोग जो स्टेप लेते हैं, तो देखिए हो सकता है कि हम लोग 1 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या फिर 1 भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इनलेस लाइन है, इसको कहीं पर भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग स्टेप ले सकते हैं, ये जो स्टेप है ये आप इतना बड़ा लीजिए, या फिर इतना छोटा लीजिए, या फिर इतना छोटा लीजिए, या फिर बहुत छोटा लीजिए, वो आपके हिसाब से डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अभी जैसे हमको रिप्रेजेंट करना है -5 को, तो जब हम लोगों को -5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, ये रहा आपका। अब हमको लेना है -5। तो हम लोग अगर यहाँ पर नेगेटिव जा रहे हैं तो हम लोग मतलब छोटा स्टेप में अगर हम लोग नेगेटिव को लेंगे, छोटा छोटा स्टेप लेंगे, तो हम लोग -5 को इजीली दिखा सकते हैं। तो हम लोग -1 -2 -3 -4 और ये रहा -5, और विच विल शो -5। हमने दिखा दिया, ये मेरा -5 को शो करा रहा है। लेकिन वही स्केल पे अगर -12 को दिखाना पड़ेगा तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा स्केल बन जाएगा। ये जो हम लोगों का स्केल है, ये जो लाइन है वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो आपका हुआ एक नंबर के लिए। लेकिन आपका जब दूसरा नंबर की अगर बात किया जाए तो दूसरा नंबर को डील करने के लिए हम लोग स्केल को थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस मतलब यहाँ पर जो स्टेप लिया गया था 1, इतना ही स्टेप को हम 2 मान लें, या फिर इतना ही स्टेप को हम लोग क्या मान लें, 3 मान लें। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 0 ले लिया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप को यहाँ पर हम लोग 1 माने तो उतना ही स्टेप को हमने क्या मान लेंगे अब 3। तो -3 -6 -9 -12, इधर भी होगा +3 +6 +9 +12, और ये आपका -12 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब तीसरा स्केल हमको शो कराना है, वो है आपका 100। ओके, तो अब अगर जब हम लोग को 100 को शो कराना है, तो अब हम लोग को आइडिया लग गया कि ये मेरा मिड पॉइंट है, हमको 100 मतलब पॉजिटिव में जाना है। तो हम लोग को कितना का स्टेप ले, तो चलिए हम लोग स्टेप लेंगे 50 का। तो ये रहा 50 और ये रहा 100, और ये रहा मेरा 100 को रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अगर हम लोगों को 50,000 को रिप्रेजेंट करना है, तो अपने से डिसाइड करके बताइए कि 50,000 के लिए स्केल कितना हो रहा है। तो आप यहाँ पर स्केल ले सकते हैं 10,000 का, या फिर
1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25,000 का, मतलब इसके जो मल्टीपल में आएंगे, इसके मल्टीपल में जो आएगा अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से हम लोग ले लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं 25,000 का स्क्वायर रूट, ये रहा आपका 25,000 और ये आपका 50,000। तो इस तरह से हम लोग कोई भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब लोग आते हैं हम लोग अब डेसिमल पे या फिर फ्रैक्शन पार्ट के लिए, तो इतना तो नोट डाउन कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो अब नंबर लाइन में हमको क्या करना है, फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग फ्रैक्शंस पे जैसे एग्जांपल में ले लिया जाए, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1 पर है 3/4। आपको 3/4 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए हम लोग ध्यान देंगे क्या डिनोमिनेटर नंबरेटर से बड़ा है या छोटा है। अगर डिनोमिनेटर नंबरेटर से बड़ा है तो मेरा जो भी वैल्यू होगा वो -1 से +1 के बीच लाई करेगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच, अगर नेगेटिव है तो 0 से लेकर -1 के बीच। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर मेरा क्या है, नंबरेटर से बड़ा है, तो मेरा मतलब जो नंबर लाइन होगा वो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ 0, ये 1 और ये -1, मतलब इतने नंबर लाइन के अंदर मेरा सारी चीज को रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप रहेगा जो मेरा डिनोमिनेटर में है उतने ही इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। किसको, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पार्ट्स को, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्ट को। देखिए यहाँ पर मेरा पॉजिटिव है, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे 0 से 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। अब 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे बटेगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर हम लोग 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके फिर अगर हम लोग यहाँ पर 4 लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग का क्या हो जा रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट हो जा रहा है। लेकिन हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो हम इसीलिए इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में इसको 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके अंदर, 1 2 3। क्लियर है। तो सबसे पहला काम रहेगा हम लोग चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर नंबरेटर से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो -1 से 1 के बीच लाई करेगा, अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच लाई करेगा, अगर नेगेटिव है तो 0 से लेकर -1 के बीच लाई करेगा। उसके बाद देखेंगे डिनोमिनेटर मेरा कितना है, तो डिनोमिनेटर जितना है उससे कम, उससे एक कम लाइन के थ्रू इसको कट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नंबर मेरा 4 था तो हमने क्या किया, 3 लाइन से कट कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये मेरा हो गया 0/4, ये आपका 1/4, ये आपका 2/4, ये आपका 3/4 और ये आपका 4/4। आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, 3/4, दैट्स मीन ये आपका आ गया। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है -3/7 को, -3/7 को। तो हम क्या करेंगे, आयरन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये मेरा 0। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये मेरा -1 से 1 के बीच लाई करेगा, चेक कर लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर क्या है, नंबरेटर से बड़ा है, मतलब हाँ -1 से 1 के बीच लाई करेगा। तो हम यहाँ पर एक -1 चढ़ा दिए और इधर मेरा एक +1। क्लियर। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में भी कितना है, 7। तो हम क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में यहाँ बांटेंगे, 6 इक्वल लाइन, 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे सेम डिस्टेंस पर। तो 6 सेम डिस्टेंस पर, तो 1 2 3 4 5, चलिए 6 और ये रहा 0। तो हमने क्या किया, इसको 6 पार्ट्स में बांट दिया। फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, -0/7, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 और ये मेरा -7/7। हमको क्या बोला था, -3/7, दैट्स मीन ये रहा -3/7। क्लियर। तो कुछ इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि आपको रिप्रेजेंट करना है 2/9, तो हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर मेरा क्या हो रहा है, नंबरेटर से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमको पता चल गया ये मेरा जो नंबर लाइन होगा वो कहाँ पर रहेगा, तो 0 से लेकर 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो 0 से लेकर -1 के बीच में होता। तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे एक लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, जैसे ये 0 ले लिया गया और यहाँ पर हम लोग 1 ले लिया। अब हम लोग को 9 पार्ट्स में बांटना है, 9 पार्ट्स में बांटने के लिए 8 लाइन ड्रॉ करने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 पार्ट्स में बांट दिए। अब हम लोग को जाना कितना है 2/9, तो 0/9, 1/9, 2/9, दिस विल बी 2/9, और इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस पे अगर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए पहले। ओके, नंबर 3 पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमको क्या करना है, हमको डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे आपका दिया हुआ है ए नंबर में 0.3। देखिए ऑलरेडी हम लोग को फ्रैक्शन के बारे में पता है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.3 डिवाइडेड बाय, इसका डेसिमल हटा दिए तो डेसिमल जैसे हटेगा, एक लिख के डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो, ये मेरे कितने बन गए 3/10। तो क्या 3/10 ये मेरा दिख रहा है फ्रैक्शन के टाइप का, वो फ्रैक्शन दिख रहा है, वो भी कौन सा कैटेगरी, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन। अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है तो हम लोग कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, तो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो हम लोग को 0 से लेकर 1 के बीच लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे नंबर लाइन पे, जैसे ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है, तो हम क्या करेंगे 10 पार्ट्स में बांटना है। तो 10 पार्ट्स में बांटने के लिए कितने लाइन काटने पड़ेंगे, तो 10 पार्ट्स में बांटने के लिए हम लोग 9 लाइन ड्रॉ करेंगे सेम डिस्टेंस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा मेरा 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 10 पार्ट्स में हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट 9 पार्ट 10 पार्ट, ये 10 पार्ट्स में बट गया। अब हमको कितने भी जाना है 3/10, तो 0/10, 1/10, 2/10, और ये रहा मेरा 3/10। तो इस तरह से जितने भी डेसिमल्स के नंबर है आप उसको फ्रैक्शन में बदल के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन पर, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो नंबर 4 है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कब आता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तब आता है जब नंबरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाए। मतलब पहला जो दूसरा जो केस लिए थे उसके जस्ट ऑपोजिट। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लिया जाए कि 5/2 दिया हुआ है, तो 5/2 को हम लोग देख रहे हैं 1 से ज़्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होगा नंबरेटर से कम है, तो सिंपल इसको डिवाइड करेंगे। तो 2/5 अगर देंगे तो 2 2 जा 4, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इस चीज को हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं 2 + 1/2, 2 अब प्लस रिमाइंडर जितना से डिवाइड दिए हैं, तो 2 + 1/2। यहाँ भी इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 2:1/2। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो जैसे देखिए इस चीज को हम लोग क्लियरली समझ में आ रहा है कि पहला हमको 2 जाना है और 2 के बाद हमको क्या करना है फ्रैक्शन पार्ट को लेना है। तो हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए। अब हम लोग क्या करें सबसे पहले हम लोग 2 स्टेप चले जाएंगे, तो 1 स्टेप और ये रहा 2 स्टेप। थर्ड स्टेप के पहले हम लोग क्या करेंगे देखिए 2 के बाद प्लस है, मतलब 2 से लेकर 3rd तक आपका फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है। तो 2 से 3rd के बीच आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने लाइन से कट करने होंगे, तो सिंपल 1 लाइन से कट करने होंगे। तो ये आपका कितना हो गया सिंपल 2 ऑफ 0/2, ये आपका 2 ऑफ 1/2, और ये आपका 2 ऑफ 2/2। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। तो आपको दिखाना कितना था 2 ऑफ 1/2, तो मतलब ये आपका आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, ये दिया हुआ था 17/3। इस चीज को भी जब डिवाइड देंगे हम लोग, तो 3 5 जा, तो देखिए 3 5 जा 15, रिमाइंडर बचा 2, तो 5 + 2/3 इस तरह से। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5:2/3। तो हमको क्लियरली पता चल रहा है कि हमको कहाँ तक जाना है, सबसे पहले 5 तक जाना है। 5 के बाद 5 और 6 के बीच में हम लोग 2/3 को काउंट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर लाइन 0 1 1 2 3 4 5 और ये रहा 6।
तो 5 से 6 के बीच, मतलब 5 के बाद है तो 5 से 6 के बीच हमको कितने पार्ट में बांटना है? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में बांटने के लिए हमको कितने ड्रॉ करने होंगे? 2 लाइन ड्रॉ करने होंगे। तो हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? 5 ऑफ 0 बाई कितने पार्ट में बांटे थे? 3 पार्ट में। तो 5 ऑफ 0 बाई 3। ओके, ये आपका बता रहा है 5 ऑफ 0 बाई 3, ये आपका 5 ऑफ 1 बाई 3, ये आपका 5 ऑफ 2 बाई 3 और ये आपका 5 ऑफ 3 बाई 3। क्लियर है? ओके, तो सिंपल आपको दिखाना कितना था? 5 ऑफ 2 बाई 3। तो सिंपल सी बात ये आपका आ गया 5 ऑफ 2 बाई 3, या फिर इसी चीज को बोले तो 17 बाई 3। तो इस तरह से आपके रिप्रेजेंटेशन हो चुके हैं। तो हम आपको, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करके दिखाना है, ठीक है? वो आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उसमें आपको इसका आंसर्स को भेजने हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक।